फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ढेरों फल फूल पाने के लिए पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसमें फर्टिलाइज़र देने होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। यदि आपके प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही हैं या कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पौधे ने एक बार फूल देना बंद कर दिया है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। आप ये मेरा मोगरा का प्लांट देख रहे होंगे, बिल्कुल सूख चुका प्लांट था और इसमें अभी पत्तियां नहीं आई हैं, बल्कि इसमें कलियां बनना शुरू हो गई हैं। सारे स्टेम पर देखिए कलियां बन रही हैं और ये पूरी तरह से कुछ दिनों में फूलों से भर जाएगा, जबकि इसमें पत्तियां बहुत ही नाममात्र की हैं। तो इस तरह से सही फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप अपने प्लांट को सूखने से बचा सकते हैं और उसमें गर्मियों में भी अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। पोषक तत्वों की बात करें तो प्लांट के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है। मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक कर देता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही आसानी से तैयार हो जाता है, क्योंकि तेज़ गर्मी में केमिकल फर्टिलाइज़र हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। कोशिश करें ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये नींबू के छिलके। ये हम सभी के घर में निकलते हैं। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं और प्लांट की सॉइल को एसिडिक करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी में यदि इंसेक्ट या चींटियाँ हैं तो उनको भी ये दूर करते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 नींबू के छिलके। मैंने सूखे हुए नींबू के छिलके लिए हुए हैं, आप फ्रेश छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये प्याज का छिलका। प्याज का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है और इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके इस्तेमाल किए हैं। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इनको कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही छिलके हमें ले लेने हैं और एक खाली जार में इन छिलकों को डाल देना है। ये नींबू के छिलके भी डाल देने हैं और इसमें हमें भर देना है 2 गिलास पानी। इसको ढककर हमें रखना है 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के पहले इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है और बिना डाइल्यूट करे डायरेक्ट सॉइल में इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है। 15 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। देखिए नींबू के छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखिए इस तरह से छिलके गल जाने चाहिए, जिससे इसके सारे पोषक तत्व इस पानी में मिल जाएं। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। गर्मियों के दिनों में आप इसका यूज़ अपने प्लांट्स के लिए ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 5 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में यूज़ करने से पहले उसमें 1 से 2 काम ज़रूर करें। पौधे की मिट्टी की 1 दिन पहले आप गुड़ाई करें। यदि आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का असर कम होगा, क्योंकि गुड़ाई करने से मिट्टी की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और पौधे अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र ले पाते हैं। दूसरा काम आपको करना है, पौधे में सूखे हुए फूल हैं या ख़राब टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, तो उनको आपको हटा देना है, जिससे कि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालें वो प्लांट ही अवशोषित करे और पौधे पर इसका फ़ायदा बहुत तेज़ी से देखने को मिले। तो चलिए अब हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने सभी प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml, बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml आप इसका यूज़ करें।
इतना फर्टिलाइज़र डालें जितना कि जड़ें अवशोषित कर सकें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधे गर्मियों में भी हरे भरे बने रहेंगे और फूल देते रहेंगे। थैंक यू।